Good morning students of 6th class. Today in this video lecture we will discuss another topic of the grammar, and the name of the topic is degrees of comparison. So let's start discussing the chapter. First of all, we will discuss the definition of degrees of comparison. Definition, परिभाषा. An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. हमने एडजेक्टिव की बहुत सारी काइंड्स की थी, उसमें एक काइंड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है, बदल जाती है जब उसका यूज किया जाता है कंपेयर करने में, तुलना करने में एक नाउन की दूसरे नाउन से. इट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ कंपैरिजन. उसे क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन मीन्स तुलना करना ऑफ एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की. देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. हम सबको पता है कि कंपैरिजन की 3 डिग्रीज होती हैं. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, द सेकेंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड द थर्ड इज सुपरलेटिव डिग्री. कौन सी 3 डिग्रीज होती हैं? पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. द फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री क्या है? द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड टू रेफर टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. जो पॉजिटिव डिग्री है वो किसको रेफर करता है? वो रेफर करता है एक ऑब्जेक्ट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, चीज को, पर्सन को, प्लेस को, और विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन. और इसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं किया जाता. किसमें? पॉजिटिव डिग्री में. फॉर एग्जाम्पल, शी हैज अ बिग हाउस. तो उसका क्या है? एक बड़ा घर है. तो यहाँ पे बिग क्या है? बिग है पॉजिटिव डिग्री. ये पॉजिटिव डिग्री है. द सेकेंड वन इज द कंपैरेटिव डिग्री. कंपैरेटिव डिग्री. द कंपैरेटिव डिग्री रेफर्स टू ए ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज कंपेयर टू द पॉजिटिव डिग्री. ये पॉजिटिव डिग्री से क्या है? ये पॉजिटिव डिग्री से ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है. मतलब एडजेक्टिव की एक बड़ी डिग्री है पॉजिटिव डिग्री से. इट इज यूज टू कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट्स पर पीपल और प्लेसेस. और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? इसका यूज किया जाता है जब भी हमें तुलना करनी हो किसी भी 2 चीजों की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की या स्थान की. जब भी हमें दो चीजों की तुलना करनी हो तो उसके लिए हम कौन सी डिग्री का यूज करते हैं? वी यूज कंपैरेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में कोई भी कंपेयर नहीं किया जाता. वो सिंपल किसी भी चीज को रेफर करती है, किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या प्लेस को रेफर करेगी. परंतु कंपैरेटिव डिग्री में हम 2 चीजों के बीच में तुलना करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हर हाउस इज बिगर देन माई हाउस. कि उसका जो घर है वो मेरे घर से बड़ा है. तो ये बिगर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है. यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं. उसके घर में और मेरे घर में कंपैरिजन किया जा रहा है. तो क्या है? हर हाउस, उसका घर मेरे घर से बड़ा है. तो यहाँ पे देन का यूज किया जाता है कंपैरेटिव डिग्री में. द थर्ड वन इज द सुपरलेटिव डिग्री. द सुपरलेटिव डिग्री रेफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव की सबसे बड़ी डिग्री है. इट इज यूज टू कंपेयर मोर देन 2 पीपल. जब हमें 2 से अधिक चीजों की तुलना करनी हो, लोगों की तुलना करनी हो, जगह की तुलना करनी हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में तो 2 चीजों की तुलना करनी हो, और सुपरलेटिव में जब हमें 2 से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थानों की तुलना करनी हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं. वी यूज द डेफिनेट आर्टिकल. और यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री में हम डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है? द का यूज करते हैं एडजेक्टिव बिफोर द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव से पहले इन सुपरलेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री में हम द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हिज हाउस इज द बिगेस्ट ऑफ ऑल. कि उसका जो घर है, हिज हाउस, उसका घर, द बिगेस्ट सबसे बड़ा है. सब मतलब जितने भी घर हैं उन सब से उसका हाउस जो है सबसे बड़ा है. द बिगेस्ट. तो यहाँ पे बहुत 2 से अधिक घरों के बीच में तुलना हो रही है, तभी तो हमें पता चला है कि जो उसका घर है वो सबसे बड़ा है. दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट टू माई हाउस. ये सबसे छोटा रास्ता है मेरे घर का. द शॉर्टेस्ट.
सबसे छोटा। तो यहाँ पर क्या लगा है, सुपरलेटिव डिग्री में हमने डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया है बिफोर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सो कौन सी 3 डिग्रीज है, एक पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड द सुपरलेटिव डिग्री। कम टू इंग्लिश ग्रामर बुक एंड द पेज नंबर इज 23, चैप्टर 6, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दिस इज द टेबल, दिस टेबल शोज अस, ये टेबल हमें क्या बताती है, हाउ टू चेंज द फॉर्म्स ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव की फॉर्म को कैसे चेंज किया जाता है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री से कैसे चेंज किया जाता है एडजेक्टिव्स को। पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो सबसे पहला रूल क्या है, मोस्ट एडजेक्टिव्स, जो ज्यादातर एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें क्या लगता है, उसमें ईआर और ईएसटी लग जाता है। कंपैरेटिव में ईआर लगता है और सुपरलेटिव में ईएसटी लगता है। फॉर एग्जाम्पल टाल, टालर, टालेस्ट, ईआर ईएसटी। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रोंगर, स्ट्रोंगेस्ट। सेकंड क्या है रूल, एडजेक्टिव्स एंडिंग विद ई, जो भी एडजेक्टिव्स हैं जो ई से एंड होते हैं, जिसके लास्ट में ई होता है, तो वहां पर क्या ऐड होता है, वहां पर सिर्फ आर और एसटी का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। वाइट, वाइटर, वाइटेस्ट। थर्ड रूल, एडजेक्टिव्स एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ वोवल, जो भी एडजेक्टिव्स हैं जो एंड हो रहे हैं किससे, कॉन्सोनेंट से, और प्रीसीडेड मतलब उससे पहले, और उससे पहले क्या है, एक वोवल है। फॉर एग्जाम्पल एन क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या है, आई क्या है, वोवल है। जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले क्या है, आई। तो उसमें क्या चेंज आता है, उसमें हम करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में डबल द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं एंड एड ईआर का यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री में डबल द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट को डबल करते हैं और ईएसटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थिन, थिनर, कॉन्सोनेंट को हमने डबल कर दिया और ईआर का यूज किया, थिनेस्ट। बिग, बिगर, बिगेस्ट। जैसे हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। एडजेक्टिव्स विद 1 और 2 सिलेबल्स, और ऐसे एडजेक्टिव जिसमें 1 या फिर 2 सिलेबल्स हो। सिलेबल्स क्या होते हैं, सिलेबल्स होते हैं जिसमें किसी भी वर्ड में कितनी वोवल साउंड है उसे कहते हैं सिलेबल्स। जैसे स्वीट वर्ड है, इसमें कितनी वोवल साउंड है तो उसे कहेंगे सिलेबल्स। जो भी ये वर्ड्स है इसमें या तो 1 या फिर 2 वोवल साउंड है, तो इसमें क्या चेंज होता है, इसमें हम ऐड करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में ईआर और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी। फॉर एग्जांपल स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट। नैरो, नैरोअर, नैरोएस्ट। एडजेक्टिव्स विद 2 सिलेबल्स एंडिंग विद वाई, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं और किससे एंड हो रहे होते हैं, ये एंड हो रहे होते हैं वाई से। जैसे इसके लास्ट में वाई है और इसमें 2 सिलेबल्स है। लवली, तो इसमें क्या चेंज करेंगे हम, चेंज वाई टू आई, वाई को काट के हम आई कर देंगे एंड एड ईआर, और ईआर को ऐड कर देंगे। और सुपरलेटिव में वाई की जगह आई एंड एड ईएसटी। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट। फनी, फनियर, फनीएस्ट। एडजेक्टिव्स विद 1 सिलेबल एंड एंडिंग विद वाई, ऐसे एडजेक्टिव जिसमें 1 सिलेबल होता है और किससे एंड हो रहे होते हैं, वाई से एंड हो रहे होते हैं। यहाँ पर तो 2 सिलेबल्स थे और यहाँ पे 1 सिलेबल है। फॉर एग्जाम्पल ग्रे, ग्रे वाई से एंड हो रहा है और इसमें 1 सिलेबल है, तो क्या करते हैं, इसमें हम ईयर लगाते हैं एंड द फाइनल वाई रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो वाई है वो मतलब उसको चेंज नहीं करते और ईआर का यूज करते हैं। और इसमें भी वाई को चेंज नहीं करते, उसी जगह ईएसटी का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रे, ग्रेयर, ग्रेएस्ट। बट द एडजेक्टिव ड्राई इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल, परंतु इस रूल में कुछ एक्सेप्शन भी है, मतलब कुछ अलग सा भी होता है। जरूरी नहीं है कि हर रूल में हर एक वर्ड फॉलो करे। तो जो ड्राई है वो क्या है, इसका एक्सेप्शन है। ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, तो यहाँ पे क्या है,
वाई है और इसमें एक सिलेबल है, परंतु ये इसका एक्सेप्शन है। यहाँ पर वाई को कट करके आई लिखा है और ER और EST का यूज किया गया है। एडजेक्टिव्स विथ 3 और मोर सिलेबल्स, और ऐसे एडजेक्टिव्स जिसमें 3 या उससे अधिक सिलेबल्स होते हैं। ब्यूटीफुल, तो ये वहां पे क्या करते हैं, वी एड मोर इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड मोस्ट इन द सुपरलेटिव डिग्री। मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। इरेगुलर एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव जो रेगुलर नहीं होते, तो उसमें क्या चेंज आता है, जैसे लिटिल, लेस, लीस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच या फिर मैनी दोनों के लिए मोर, मोस्ट, फार, फार्दर या फिर फर्दर, फारदेस्ट, फर्देस्ट। तो ये हमें लर्न करने पड़ेंगे। When we use one of the before the superlative form, जब superlative form हो और उससे पहले one of the लगा हुआ हो, उसका यूज करते हैं, तो we use a plural form, तो उस क्या करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लूरल नाउन का यूज करते हैं जब सुपरलेटिव डिग्री में one of the लगा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट्स इन इंडिया। मोन्यूमेंट्स ये प्लूरल नाउन हो गया ना, कि ये बहुत ही पुरानी इमारत है, एक बहुत ही पुरानी इमारत है इंडिया में। वन ऑफ द लगा हुआ है और यहाँ पर मोन्यूमेंट्स प्लूरल नाउन है। वी डू नॉट यूज टू कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स इन द सेम सेंटेंस। हम एक ही सेंटेंस में 2 कंपैरेटिव और 2 सुपरलेटिव्स का यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स हैव बिकम मोर क्वाइटर, तो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे उन्होंने मोर क्वाइटर 2 डिग्रीज का यूज किया हुआ है, तो यहाँ पर 2 डिग्री का हम यूज नहीं कर सकते, 2 कंपैरेटिव डिग्री का यूज नहीं कर सकते। तो क्या आएगा, द स्टूडेंट्स हैव बिकम क्वाइटर। दिस इज द मोस्ट नाइसेस्ट पर्सन, सॉरी प्रेजेंट। तो यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इन्होंने 2 सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज किया है, तो यहाँ पे 2 सुपरलेटिव डिग्री नहीं आएंगी। तो क्या आएगा, दिस इज द नाइसेस्ट प्रेजेंट। तो नाइसेस्ट जो है वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट भी, तो इसलिए 2 सुपरलेटिव डिग्रीज का यूज नहीं होगा। एक ही सेंटेंस में एक सुपरलेटिव या फिर एक कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। दिस इज द ए पार्ट फ्रॉम द बुक। ऑन द पेज यू हैव टू राइट डाउन the correct forms of the adjectives and you need to write down all this in your fair notebook. Here are some degrees. This is the positive degree, comparative degree and superlative degree. First one is tasty. It becomes tastier, tastiest. Young, younger, youngest. Polite, politer, politest. Lucky, luckier, luckiest. Humble, humbler, humblest. High, higher, highest. Sensible, more sensible, most sensible. Bad, worse, worst. Courageous, more courageous, most courageous. Friendly, friendlier, friendliest. Rude, ruder, rudest. Pretty, prettier, prettiest. Tiny, tinier, tiniest. Interesting, more interesting, most interesting. Urgent, more urgent, most urgent. These are some degrees. You have to write down this in all your grammar notebook and you have to learn all these degrees. B part. Tick the correct forms of the adjectives in these sentences. यहाँ पर कुछ sentences दिए गए हैं, इसमें 2 एडजेक्टिव्स की फॉर्म दी हुई है, तो हमें बताना है कि कौन सी एडजेक्टिव की फॉर्म जो है वो करेक्ट है, हमको उस पर टिक करना है। द फर्स्ट वन इज मुंबई इज द मोर पॉपुलेटेड या फिर मोस्ट पॉपुलेटेड देन अदर बिग सिटीज इन इंडिया। ये क्या है, ये है कंपैरेटिव डिग्री। यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है और यहाँ पर इसकी एक और पहचान क्या है कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, यहाँ पर देन का यूज किया गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मोर पॉपुलेटेड। सेकंड, शी इज वन ऑफ द बेस्ट या फिर बेस्टेस्ट डांसर इन आवर स्कूल।
यहाँ पर दा है, दा का यूज हमेशा हम सुपरलेटिव डिग्रीज में यूज करते हैं, और इसमें कंपैरिजन किया गया है कि वो बहुत ही बड़ी मतलब सबसे अधिक बेस्ट डांसर है स्कूल में, बाकी भी स्कूल में जितने डांसर है वो सबसे अच्छी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द बेस्ट, सबसे अच्छी, द बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है, बेस्ट। थर्ड, दिस इज द डिलीशियसस्ट या फिर मोस्ट डिलीशियस डिश आई हैव एवर टेस्टेड। मैंने अब तक जितनी भी डिश टेस्ट की है ये उनमें सबसे अधिक टेस्टी है। तो क्या आएगा, दिस इज द मोस्ट डिलीशियस, मोस्ट डिलीशियस होता है। फोर्थ, माई शर्ट हैज बिकम टाइटर या फिर टाइटेस्ट देन बिफोर। तो ये कंपैरेटिव है, तो यहाँ पर देन का यूज किया गया, हमें पता चल गया है कि कंपैरेटिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टाइटर, सेकेंड डिग्री का यूज होगा, कंपैरेटिव। नो फर्दर्स्ट या फिर फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द आर्टिफैक्ट। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नो फर्दर, कोई भी आगे की जानकारी नहीं दी, मतलब उपलब्ध नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फर्दर। एंड स्टूडेंट्स, द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल ट्राई टू सॉल्व एट योर होम। सी पार्ट, complete these sentences with the correct forms of the adjectives in the brackets। ये ब्रैकेट्स में कुछ एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, हमें इसकी करेक्ट फॉर्म लगानी है और इस सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि इज, यहाँ पे गुड दिया हुआ है, गुड का क्या बन जाएगा, बेटर एट केमिस्ट्री देन द अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। दूसरे स्टूडेंट से जो रश्मि है वो केमिस्ट्री में क्या है, बेटर है, अच्छी है। देन है तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री का यूज किया जाएगा। सेकंड, जोजो इज द डैश पर्सन इन द नेबरहुड। द है, द किस डेफिनेट आर्टिकल है और द हमेशा सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ यूज किया जाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाइसेस्ट। तो यहाँ पर आएगा नाइसेस्ट। थर्ड वन इज, राजस्थान इज द डैश स्टेट इन इंडिया। द है, सुपरलेटिव डिग्री अगेन, तो यहाँ पर क्या आएगा, हॉटेस्ट। स्विमिंग रेगुलरली इज अ डैश वे टू स्टे फिट। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर गुड ही आएगा, एक अच्छा वे है फिट रखने का स्विमिंग करने से। एंड अगेन द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस यू विल ट्राई टू सॉल्व इट एट योर होम। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर होमवर्क फॉर होम, you will try to solve the B part and the C part and the D part। D part में क्या है, complete these sentences by using the correct forms of the adjectives from the books। यहाँ पर कुछ adjectives दिए हुए हैं और कुछ sentences हैं, और आपको क्या करना है, आपको इसमें इसकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पर फिल करनी है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो ये आपका होमवर्क है। कौन सा होमवर्क है, यू हैव टू कंप्लीट B, C and D part at your home and try to understand this chapter again. Thank you.